सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि एलओसी के ऊपर जो नथुआ टिब्बा सुंदरबानी का सेक्टर है, जो पाकिस्तान की साइड से दहशतगर्द आ रहे थे, बड़ी तादाद में उन्हें मार दिया है, 4 मार दिए, 20 जख्मी कर दी। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट, पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया में आ रहे थे, इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग का आगाज हुआ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर झड़पों की इतलाआत मौसूल। भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए पहला कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मूडी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, नथिंग हैज चेंज। एग्जिस्टेशनल थ्रेट बन जाता है पाकिस्तान के लिए जब इंडिया इतना बड़ा बजट अपने उस पे लगाएगा, डिफेंस पे लगाएगा। देखना पड़ेगा अपने बजट को, डिफेंस बजट पाकिस्तान में भी रेज होगा। भी वो उसको तो नहीं कर सकते, काउंटर नहीं कर सकते इतने बड़े बजट को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडमिशन की उसको मार पड़ी थी भारत से बड़ी जोर से, ना तक कि ऑपरेशन सिंदूर में, बट बालाकोट से उसको मार पड़ी जा रही है एंड इट इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। पाकिस्तान दहशतगर्दों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्द घुसाने की कोशिश कर रहा था। मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान वाली साइड से भारत में दाखिल हो रहे थे, इसलिए जी इंडियन आर्मी ने फायर्स ओपन किए और इसी दौरान पाकिस्तान और भारत की जो पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पों की जो इतलाआत थी वो मसूल हुई। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे टाइमिंग के हिसाब से, उरी में आपने पहले जाके इनको मारा, उसके बाद बालाकोट में मारा, उसके बाद पहलगाम के बाद आपने जो छुकाई करी है इनकी, उससे एक ही चीज पता चली है कि भाई जो पंजाब के मेनलैंड के अंदर इनके जो आपने स्ट्राइक्स करी है वो अब थोड़ी दिल में लगी है ढाके। पाक इंडिया अफवाज की एलओसी के ऊपर शदीद झड़पें। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक एविडेंस आपको मिलता है कि पाकिस्तान का एक बड़ी चीज लगा के घूमते थे, विच वाज कॉल्ड फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस। फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस की जो इनकी डॉक्ट्रिन है वो उसने बिल्कुल भी एस्केलेशन होने से बिल्कुल भी उसको नहीं बचाया। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से सुरक्षा बलों की 2 बड़ी कामयाबियों की खबर सामने आई है। 19 फरवरी को सुंदरबनी सेक्टर में एलओसी पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। खुफिया इनपुट और लगातार निगरानी के दौरान नथुआ टिब्बा इलाके में आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। सूचना मिलते ही सेना की सतर्क टुकड़ियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। तेज और सटीक कार्रवाई के चलते आतंकियों की घुसपैठ पूरी तरह विफल हो गई और इस कार्रवाई में 4 आतंकी मार गिराए गए। भारतीय सेना की इस जवाबी कार्रवाई ने सीमा पार की गतिविधियों को कड़ा संदेश दिया। इसी दौरान राजौरी जिले में ही एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। पुलिस ने राष्ट्रीय राइफल्स के साथ संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार किया। फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी और निगरानी अभियान जारी है। सेना के अनुसार स्थिति को ध्यान में रखते हुए जवानों की रणनीतिक तैनाती की गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे से प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। एलओसी के ऊपर जो नथुआ टिब्बा सुंदरबानी का सेक्टर है, सुंदरबानी सेक्टर और एरिया एग्जैक्टली नथुआ टिब्बा, इसके ऊपर कुछ क्लैशेस जो हैं, इसके ऊपर कुछ फायरिंग की आवाजें जो हैं, और ऑब्वियसली पाक इंडिया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है तो इट इज बेसिक पॉइंट एंड इट इज वेरी अंडरस्टूड कि भाई ये फायरिंग की आवाज क्या है। और ये फायरिंग की आवाज जो है ये दोनों तरफ से ही ऑब्वियसली फायरिंग होती है। अब ये पाकिस्तान की साइड से रिपोर्ट नहीं होता बल्कि इंडिया की साइड जो है उससे रिपोर्ट होता है और बताया ये जाता है नाज़रीन किराम के नथुआ टिब्बा वाली खबर के साथ, और ये इसे टैक्टिकल ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया। इंडिया ने एक्यूज किया है कि जी पाकिस्तान, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खतरनाक नुक्ता है, इंडिया ने एक्यूज किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्द घुसाने की कोशिश कर रहा था। अब द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन सुन लें, आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी। ये कहते हैं कि हमारी आर्मी जो है इसने एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट, पाकिस्तान से दहशतगर्द इंडिया में आ रहे थे, इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, हमने ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट नाकाम बना दिया और ये फौज ने बनाया मकबूजा वादी के राजौरी सेक्टर में। और इसमें जम्मू बेस्ड डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स और सर्वेलेंस की बुनियाद पे हमने जो नथुआ टिब्बा सुंदरानी सेक्टर है एलओसी का, उसमें कोई मशकूक मूवमेंट देखी तो हमने वहां पर इन लोगों को एंगेज किया। अब इसके हवाले से न्यूज़ 18 की खबर है, इंडियन
Indian Army foils infiltration bid along LOC after detecting suspicious movements of terrorists. यानी दहशतगर्दों की जो मशकूक मूवमेंट है, दहशतगर्दों की सस्पिशियस मूवमेंट है, वो देखने के बाद टेररिस्ट, और कहां से जी आ रहे हैं टेररिस्ट? पाकिस्तान से। अब ये खबर क्यों चल रही है इसे हम समझते हैं बाद में। पहले इंडिया टीवी की हेडलाइन जी, आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड अलोंग LOC इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी आफ्टर वही सेम डिटेक्टिंग सस्पिशियस मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। और कहते हैं कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स भी थी, हमारे पास सस्टेन्ड सर्वेलेंस भी थी, और हमने यहां पर कार्रवाई की, और हमने ये बड़ी कार्रवाई जो कि दहशतगर्दी की पाकिस्तान करवाना चाह रहा था, और पाकिस्तान दहशतगर्दों को भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाना चाह रहा था, पाकिस्तान ने यह नाकाम बना दिया। अब इसकी वजह क्या है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह कहते हैं कि ट्रांस बॉर्डर वेपन रैकेट बस्टेड। एक और खबर साथ ये देते हैं कि ट्रांस बॉर्डर यानी एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक जो वेपन्स पहुंचाए जाने का एक पूरा गिरोह है, उसे भी मकबूजा वादी के अंदर बस्ट कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। और यह खबर दे रहा है द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन की इस खबर का मकसद, इसकी समझ बेसिक हमें यह आती है कि यह बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से, और दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान से देखें जी एक पूरा इतना बड़ा गिरोह जो हथियार मकबूजा वादी में भेज रहा था, टेररिज्म की पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन, ठीक है जी, उसके अलावा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करवाने की एलिगेशन के दहशतगर्द आ रहे थे। इंडिया ये कह रहा है कि हमने जो पाकिस्तान की साइड से दहशतगर्द आ रहे थे बड़ी तादाद में, उन्हें मार दिया है, 4 हमने मार दिए, 20 जख्मी कर दिए। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ था। जब 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसके बाद दोनों ममालिक की बाहमी रजामंदी इसके तौर पर एक सीज फायर कायम हुआ। लेकिन अब इस हवाले से ये इतलात मसूल हुई हैं कि एक तो जी पाकिस्तान और भारतीय जो अफवाज हैं इनके दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ है। अब इसमें ये ज़राए इस हवाले से तफसीलात जो है वो फराम कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी की जानब से सबसे पहले तो अनप्रोवोक फायरिंग का जो है वो आगाज़ किया गया, और इसके बाद ये साथ ही ये भी इल्ज़ामात लगाए जाने लगे कि जी मुख्तलिफ जो मिलिटेंट्स हैं वो पाकिस्तान वाली साइड से भारत में दाखिल हो रहे थे, इसलिए जी इंडियन आर्मी ने फायर्स ओपन किए, और इसी दौरान पाकिस्तान और भारत की जो पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज के दरमियान झड़पों की जो इतलात थी वो मसूल हुई। अब इसमें साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये सुंदरबानी एक सेक्टर बताया जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब, जहां पर इंडियन और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। लेकिन अभी ताहम जो लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, वहां पर कोई भी ऐसी किसी किस्म की जो तफसीलात है वो सामने नहीं आ रही। लेकिन ये सिर्फ महज इंडियन ज़राए इस वक्त ये क्लेम कर रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जी फायरिंग का तबादला हुआ है, और साथ ही पाकिस्तान को एक्यूज किया गया, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर ये एक बार फिर से, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भारत का एक पुराना वतीरा है, इंडियन आर्मी की जानब से जो अनप्रोवोक फायरिंग का आगाज किया गया है। इसके बाद अब क्या सूरत हाल है, इस हवाले से अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमने कुछ गैर मामूली नकलो हरकत रिकॉर्ड की और फिर हमने कार्रवाई का आगाज किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी कर रहा है और फिर दहशत गर्दों को घुसा भी रहा है। और दूसरा इल्जाम उन्होंने ये लगाया कि पाकिस्तान एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर अपना असला भी ट्रांसफर कर रहा था, ताकि कश्मीर के अंदर जो है वो फाइटर्स जो है उनको असला प्रोवाइड किया जाए, तो हमने उसको भी ब्रस्ट कर दिया है।